क्या आप ड्रैगन्स पर बिलीव करते हो? एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जो हवा में उड़ सकता है और यहाँ तक कि ये क्रिएचर्स अपने मुंह से आग भी निकल सकते हैं। आज इस वीडियो में आप ड्रैगन्स के ऊपर जितनी भी बिलीव्स और स्टोरीज हैं उसके बारे में जानने वाले हो और इसी वीडियो में आपको ड्रैगन्स के होने या ना होने का साइंटिफिक कंक्लूजन्स भी मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ड्रैगन्स एक रेप्टाइल जैसा दिखने वाला लेजेंडरी क्रिएचर है और इस पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर्स के स्टोरीज में ड्रैगन्स के बारे में सुनने को मिलता है। ड्रैगन्स के ऊपर अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के बिलीव्स हैं। यूरोपियन हिस्ट्री में 1000 एडी से 1300 एडी की जो टाइम पीरियड है जिसको हाई मिडिल एजेस कहा जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ड्रैगन्स को कुछ इस प्रकार डिपिक्ट किया जाता था। एक ऐसा क्रिएचर जिसके बड़े पंख हो, सर पर 2 बड़े सींग और जो अपने मुंह से आग निकल सकता हो। दूसरी तरफ कुछ ईस्टर्न कल्चर्स में ड्रैगन्स को बिना पंख वाले 4 पैर के साथ सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था। ड्रैगन्स के फीचर्स को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम एक जनरल आइडिया लेके ये कह सकते हैं कि ड्रैगन्स के जो 4 पैर और एक लंबी पूंछ होती है, ऐसे ही कुछ सिमिलर फीचर्स हमें रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर टर्टल्स, लिजर्ड्स, कोमोडो ड्रैगन्स और क्रोकोडाइल्स जैसे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। अगर बात करें इसके विंग्स की तो ऐसे विंग्स हमें बर्ड्स में भी देखने को मिलता है और इसकी जो बॉडी है ये कुछ मैमल्स के जैसे है जो फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि टाइगर्स और लियोपर्ड्स। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो पहले के समय के बड़े बड़े माइग्रेटिंग क्रोकोडाइल्स थे जो अभी एक्सटिंक्ट हो गए, उनका अपीयरेंस ड्रैगन से सबसे ज़्यादा मैच करता है, स्पेशली तब जब वो फॉरेस्टेड और स्वैम्पी एरियाज में दिखे जाते थे। ये जो वर्ड है ड्रैगन, एक्चुअली ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड है जो लैटिन वर्ड ड्रैकोनोम से लिया गया है, जिसका मीनिंग है बड़े बड़े सांप जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स। और अर्ली 13th सेंचुरी से इस वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ किया गया है। कुछ कहानियों में ड्रैगन्स को बड़े बड़े सांप के रूप में दिखाया गया है। एंशियन नियर ईस्ट के माइथोलॉजीज और एंशियन मेसोपोटामिया के कई आर्ट और लिटरेचर में ड्रैगन्स जैसे क्रिएचर्स का डिस्क्रिप्शन पाया गया है। इंडो यूरोपियन और नियर ईस्ट की माइथोलॉजीज के कुछ स्टोरीज में स्टॉर्म गॉड्स के बारे में बताया गया है। स्टॉर्म गॉड्स यानी कि आंधी देवता, एक ऐसे प्रकार के भगवान जो थंडर, स्नो, लाइटनिंग, रेन, विंड और स्टॉर्म्स जैसे वेदर फेनोमेनन के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डेविड ई जॉन्स और उन्होंने अपनी किताब एन इंस्टिंक्ट फॉर ड्रैगन्स में ये सजेस्ट किया था कि स्नेक्स, लार्ज कैट्स और प्रेडेटरी बर्ड्स के प्रति इंसान का हमेशा से ही एक अलग प्रकार का रिएक्शन रहा है। उन्होंने एक स्टडी की और उन्हें ये पता चला कि हर 100 लोगों में 39 लोग सांप से डरते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि उन एरियाज में भी जहाँ पे सांप बहुत ही रेयर है, उन जगहों में भी लोगों के मन में सांपों के प्रति डर है। स्पेशली बच्चों में तो ये डर बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे पुराने टेक्स्ट में ड्रैगन्स को सांप के रूप में दिखाया गया है। इसलिए जॉन्स ने ये कंक्लूजन दिया कि ड्रैगन से रिलेटेड बिलीव्स और ट्रेडिशंस आपको ऑलमोस्ट सभी कल्चर्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सांप और दूसरे प्रेडेटरी एनिमल्स से इंसान हमेशा से ही डरते आ रहे हैं, स्पेशली उन प्रेडेटरी एनिमल्स से जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। लोगों में एक ऐसा बिलीफ है कि ड्रैगन्स यूजुअली ठंडी गुफा, बड़े बड़े पहाड़, समंदर के नीचे, हॉन्टेड फॉरेस्ट और उन सभी जगहों पर रहते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक बड़ा खतरा था। एड्रियन मेयर नाम की एक लेडी ने अपने किताब में ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि पहले के समय में जितनी भी डायनासोर्स और दूसरे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के फॉसिल्स डिस्कवर किए गए थे, उनसे इंस्पायर होके ये सभी ड्रैगन्स की कहानियाँ लिखी गई हो। उन्होंने ये भी कहा था कि हिमालय के नीचे शिवालिक रेंज में जितनी भी बड़े बड़े साइज के फॉसिल्स पाए गए हैं, उनसे इंस्पायर होके नॉर्दर्न इंडिया में ड्रैगन्स की कहानियाँ फेमस हुई है। चाइना में एक रीजन है जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के फॉसिल्स पाए गए हैं। ये कहा जाता है कि ये सभी फॉसिल्स ड्रैगन्स के हैं। इन फॉसिल्स को अक्सर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। स्कैंडिनेविया में ऐसे कई सारे ड्रैगन्स और सी मॉन्स्टर्स से रिलेटेड कहानियाँ हैं जिसका फॉसिल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है।
बाद में एड्रियन के द्वारा लिखे गए कुछ और किताबों में उन्होंने कहा कि कोमोडो ड्रैगन्स, इग्वानास और एलिगेटर्स जैसे रेप्टाइल्स के ऊपर लोगों का जितना भी नॉलेज है, उनके बेसिस में इस वर्ल्ड के अलग अलग कल्चर्स में ड्रैगन्स के इमेजेस बनाए गए हैं। इजिप्ट के माइथोलॉजी में भी ड्रैगन से रिलेटेड कई सारी कहानियाँ हैं। इजिप्शियन माइथोलॉजी में एपेप को एक बड़े सांप जैसा दिखने वाला क्रिएचर माना जाता है जो डुएट में रहता है। डुएट यानी कि वो जगह जहाँ मरे हुए इंसान रहते हैं। इजिप्शियन टेक्स्ट में डेनवेन के बारे में भी बताया गया है, एक जायंट स्नेक जिसका पूरा बॉडी फायर से बना हुआ है। औरोबरस एक दूसरे प्रकार का सांप है जो कि एक वेल नोन इजिप्शियन सिंबल है। इस सिंबल में मौजूद सांप को अपने ही पूंछ को चबाते हुए दिखाया गया है और एक अर्ली क्रिश्चियन टेक्स्ट में एक ऐसे ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन पाया गया है जो अपने पूंछ को ही चबा रहा है। बाद में औरोबरस को 2 बड़े पंख, 4 पैर और एक लंबी पूंछ के साथ टिपिकल वेस्टर्न ड्रैगन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। अक्सर जब हम ड्रैगन्स के बारे में सोचते हैं तब हम इसे चाइनीज़ ट्रेडिशन के साथ रिलेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज़ माइथोलॉजी में ड्रैगन वर्ड का इस्तेमाल लुंग और लोंग नाम के लेजेंडरी क्रिएचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जो कि किसी तरह के गुड लक के साथ एसोसिएटेड है। माना जाता है कि ईस्ट एशिया के माइथोलॉजी में ज़्यादातर देवता ड्रैगन्स को सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रैगन्स को ज़्यादातर चाइना के एम्परर के साथ एसोसिएट किया जाता है, जो कि एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनको ड्रैगन्स के पिक्चर्स अपने घर में, कपड़ों में और पर्सनल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करने का हक है। चाइनीज़ हिस्ट्री में भी ड्रैगन्स के एग्जिस्टेंस का कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे पॉपुलर स्टोरीज हैं जिसमें लोगों को ड्रैगन्स को पालते हुए दिखाया गया है। इनमें से पहला स्टोरी है एक डोंगफू नाम के इंसान के बारे में जिसको ड्रैगन्स बहुत पसंद था, और क्योंकि वो ड्रैगन्स की इच्छा और भावनाओं को समझ सकता था, वो उनको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर सकता था। वो शुन नाम के एक एम्परर के लिए काम करता था जिन्होंने उसको वेंगलोंग नाम दिया था। वेंगलोंग यानी कि वो फैमिली जिसमें लोग ड्रैगन्स को पाल पोस कर बड़ा कर सकते थे। दूसरी कहानी है कोंगजिया नाम के एक एम्परर की जो एंशियंट चाइना के एम्परर थे। वो भगवान को बहुत मानते थे और इसीलिए उन्हें एक मेल और एक फीमेल ड्रैगन गिफ्ट किया गया था। क्योंकि उन्हें ड्रैगन्स को ट्रेन करना नहीं आता था, उन्होंने एक ड्रैगन ट्रेनर को हायर किया जिसका नाम था ल्यूले। एक दिन अचानक उस फीमेल ड्रैगन की डेथ हो गई। उस ड्रैगन के मरने के बाद ल्यूले ने चुपचाप उसे काटकर अच्छे से पका के एम्परर को सर्व कर दिया। एम्परर को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने दोबारा उस चीज़ की मांग की। अब क्योंकि ल्यूले और ड्रैगन मीट नहीं पका सकता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। एंशियंट चाइनीज़ माइथोलॉजी में एक 2 पंख वाले ड्रैगन के बारे में बताया गया है जिसे लोग जल देवता मानते हैं, यानी कि बारिश का भगवान। चाइना के हैन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली में इसे एज ए सिंबल ऑफ इंपीरियल पावर यूज़ किया जाता था। एक्चुअली चाइना में यिंगलोंग के इमेज को ही रियल ड्रैगन का इमेज माना जाता था, लेकिन बाद में इसे कॉमन विंगलेस येलो ड्रैगन यानी कि बिना पंख वाले येलो ड्रैगन से रिप्लेस किया गया। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि इस रिप्लेसमेंट का कारण वॉर है, यानी कि युद्ध के दौरान चाइनीज़ सिविलाइजेशन को बहुत हैवी लॉस सफ़र करना पड़ा, जिसके कारण यिंगलोंग से रिलेटेड जितने भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे वो सभी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। चाइनीज़ माइथोलॉजी में ड्रैगन्स को अक्सर भगवान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन्स का बारिश के ऊपर कंट्रोल होता है, और अगर किसी जगह ड्रॉट यानी कि सूखा हो तो ये ड्रैगन की लेजीनेस के कारण होता है। इसीलिए कुछ चाइनीज़ टेक्स्ट में कहा गया है कि लोग बारिश के लिए ड्रैगन्स को प्रे करते हैं। ऐसे रिचुअल्स और प्रेयर्स अभी भी चाइना के कुछ विलेजेस में देखने को मिलता है, जहाँ हर विलेज का अपना भगवान होता है और ये लोग ड्रैगन्स को ही अपना भगवान मानते हैं। आपने शायद ड्रैगन डांस और ड्रैगन बोट रेस के बारे में सुना होगा। चाइना में लोग ये मानते हैं कि ड्रैगन डांस परफॉर्म करने पर उन्हें एक अच्छी वेदर और अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। दूसरी तरफ कुछ बिलीव्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन बोट रेस परफॉर्म करने पर जितनी भी मिसफॉर्चून्स या निगेटिविटी है वो सभी दूर हो जाते हैं। पहले के समय में सिर्फ चाइना के एम्परर को ही ड्रैगन का इमेज अपने क्लोथ्स, हाउसेस और प्रॉपर्टी में रखने की इजाज़त थी, और अगर कोई आम इंसान इसे रखे तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है और किसी भी आम इंसान को ड्रैगन्स की इमेज अपने डे टू डे आइटम्स पर रखने की इजाज़त दी गई है।
ड्रैगन्स की कहानियाँ सिर्फ चाइनीज़ ट्रेडिशन में ही सुनने को नहीं मिलती, बल्कि ये कहानियाँ जापानीज़, कोरियन और कई सारे यूरोपियन कल्चर्स में भी फैली हुई है। अभी की जो मॉडर्न लिटरेचर और फैंटेसी स्टोरीज़ हैं, उनमें ड्रैगन्स का पिक्चर यूज़ किया जाता है। इन फैंटेसी स्टोरीज़ में ड्रैगन्स को हार्मलेस क्रिएचर के रूप में दिखाया गया है, जो ह्यूमंस से इन्फीरियर है। इन क्रिएचर्स को कभी कभी इंसानों के साथ रहते दिखाया गया है और कभी एक ऐसे कम्युनिटी में जहाँ सिर्फ ड्रैगन्स का राज हो। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बात बताई वो सभी रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ड्रैगन्स के होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस है? अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स के एविडेंस है जो दिखने में ड्रैगन्स के जैसे हैं, लेकिन ये एनिमल्स अपने मुंह से आग नहीं निकालते। एग्जाम्पल के लिए आप टेरोडैक्टाइल के बारे में सोच सकते हो, जो कि एक एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल है और एक्चुअल में ये डायनासोर नहीं है। इनकी प्रजाति में जो सबसे बड़ी होती है उसकी हाइट ज़मीन पर खड़ा होने पर एक जिराफ के हाइट जितनी होगी। आसमान में उड़ने पर ये कुछ हद तक ड्रैगन्स के जैसे लगते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे रेप्टाइल्स के होने का भी एविडेंस है जो अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स और दूसरे मैमल्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक जाता है, क्योंकि अगर ये एनिमल्स अपने पूरे जीवन भर ग्रो करते रहे तो वो अपने आप को ही संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन यही पर्टिकुलर फैक्ट कुछ स्नेक्स और टर्टल्स में अप्लाई नहीं होती, जो अपने पूरे जीवन भर ग्रो कर सकते हैं। इस प्लेनेट की जो सबसे बड़ी एनिमल है वो है ब्लू व्हेल। ये इतनी बड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये ओशंस में रहती है। ओशन की वाटर कॉलम के कारण ये अपने वेट को होल्ड कर पाते हैं। अगर आप एक ब्लू व्हेल को ज़मीन पर लाके रख दो तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने वेट को ही होल्ड नहीं कर पाएगी। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर कभी ड्रैगन जैसा क्रिएचर एग्जिस्ट करे तो वो ज़मीन पर कैसे चल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बोन्स और एनिमल बोन्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती है। एक ड्रैगन जो कि इतना बड़ा है, ज़मीन पर खड़ा होने पर तो उसके पैर ही टूट जाएंगे। दूसरी तरफ इतने बड़े क्रिएचर के लिए हवा में उड़ना कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ड्रैगन का अपने मुंह से आग निकालना ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि अभी तक ऐसे किसी भी एनिमल का एविडेंस नहीं मिला है जो फ्लेम यानी कि आग के गर्मी को रेजिस्ट कर सके। हालांकि ऐसे एनिमल्स के एविडेंस जरूर है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आग तो नहीं है ना। ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस। आपको क्या लगता है, क्या ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते हैं? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।